नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। आज आपके सामने श्लोकों का मैं उच्चारण तो करूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो इन श्लोकों के उच्चारण के साथ रिलेटेड है। तो आपको ये चारों श्लोक जो मैं आज आपको बताऊंगा समझ में आएंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो सभी लोग जानना चाहेंगे। भगवान क्या है? भगवान को सब मानते हैं, परंतु भगवान शब्द का अर्थ क्या है तो बताता हूं आपको। भगवान शब्द का जो अर्थ है वो है भग प्लस वान। भग एक तरह की जो गुण है, एक तरह का गुण है, एक धातु है, और जो 6 प्रकार से जिसके 6 भाग हैं, 6 अर्थ हैं। जो पहला अर्थ है वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो यश होता है, लोगों के पास ऐश्वर्य होता है, जो प्रसिद्धि होती है। और दूसरा है वीर्य। वीर्य जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिससे एक नए जीव को जीवन मिलता है। तीसरा स्मृति। स्मृति क्या होती है? जो आपकी मेमोरीज होती हैं, बुद्धि है, विवेक है, वो। चौथा यश। यश मतलब आपकी पब्लिसिटी सब जगह। पांचवा है ज्ञान, जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो, हर ज्ञान में जो हर तरह का ज्ञान योग कंप्लीट कर चुका हो। सौम्यता। सौम्यता एक अलग ही तरह का भाव है, जिसकी कहते हैं ना कि इस चीज़ के मंदिर है या कोई घर है या किसी भी जगह को ले लो आप, या किसी भी मनुष्य को ले लो, कि इसकी सौम्यता बड़ी ही मनमोहक है, जिसको देखते ही अंदर से आदमी मनमोहक हो जाता है। सौम्यता। तो ये जो 6 गुण हैं किसी भी मनुष्य के अंदर, ये 6 के 6 संपूर्ण तरीके से हैं, पूर्ण तरीके से हैं। पूर्ण सौम्यता है, पूर्ण ज्ञान है, जिसका यश संपूर्ण जगह है, जिसकी स्मृति संपूर्ण है, जिसको हर चीज़ याद है, हर चीज़ मतलब जिसकी मेमोरीज कंप्लीट है, संपूर्ण है, हर चीज़ की नॉलेज है, जिसके अंदर ये विद्यमान है वह भगवान है। अब नॉर्मल इंसान के अंदर तो ये 6 के 6 जो गुण हैं संपूर्ण नहीं मिल सकते। किसी में कुछ मिल सकता है, किसी में कुछ मिल सकता है, परंतु ये 6 के 6 संपूर्ण तरीके से नहीं मिल सकते। ये किन के अंदर थे? छोटे से मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। श्री राम के अंदर थे ये 6 के 6 संपूर्ण गुण, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया। श्री कृष्ण के अंदर थे 6 के 6 गुण, तो इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहा गया। अब उन्होंने मनुष्य अवतार में जन्म लिया था, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया इन 6 के 6 गुणों को दिखाते हुए, दर्शाते हुए, तो इसलिए उन्हें भगवान कहा गया। अब ऊपर से आए थे, वो आए तो मनुष्य अवतार में थे ना, तो इस वजह से जिस भी मनुष्य के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये 6 के 6 गुण हैं संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण केवल भगवान में हो सकते हैं, इंसानों में नहीं हो सकते। इंसान अगर वो 6 के 6 गुण अपना ले, परमात्मा तो अंदर ही है ना, तो भगवान बन जाएगा। तो किसी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। जो सच में भगवान का अवतार लेकर आते हैं वही ये चीज़ कर सकते हैं और भगवान कहलाते हैं। तो हमारे जो इसके बाद श्लोकों का मैं उच्चारण करूँगा, वो चारों श्लोक इसी भगवान शब्द से और जो 6 अर्थ हैं उससे रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। बीजम मा सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस्वी नामहम। इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तात्पर्य यह है, अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी, जो सनातन धर्म की का बेस है, जो बीज है, जो शुरुआत है, वो मुझसे ही है। और जितने भी तेजस्वी लोग हैं, कहते हैं ना कि इस मनुष्य का ऑरा बहुत तेज है, वो ऑरा भी भगवान ही है, वो ऑरा भी कृष्ण ही है। और जो बुद्धिमानों की बुद्धि होती है
वो बुद्धि, वो विवेक भी कृष्ण ही है, परमात्मा ही है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। बलम बलवंताम चाहम काम रागवी वर्जितम धर्म विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भरत अर्षभ। इसका भावार्थ यह है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल हूं। तात्पर्य यह है कि जो बलवानों के अंदर बल है वो अगर किसी भी तरह से आसक्त नहीं है वो बलवान, और उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है उस बल से रिलेटेड, भाई मेरे अंदर इतना बल आ जाएगा तो मैं गाड़ी उठा के फेंक दूंगा, मैं उसको पीट दूंगा, उसको मार दूंगा, या मैं उसको युद्ध में हरा दूंगा ना। जिन बलवानों के अंदर ये कामनाएं और ये आसक्ति रहित बल है, मैं उन बलवानों का बल हूं। और सब भूतों में जो काम है, सब भूतों में, भूतों का अर्थ है यहाँ पर जो मनुष्य हैं, सब मनुष्यों के अंदर जो काम भावना है वो शास्त्रों के और धर्मों के अनुकूल है, तो वह काम भावना भी मैं ही हूँ। सेक्सुअल डिज़ायर होती है जो आपकी पत्नी के प्रति होती है, प्रेमिका के प्रति है, वो चीज़ सच्चे मन से होनी चाहिए। सेक्सुअल डिज़ायर भी खाली सेक्सुअल थिंग नहीं है यहाँ पर वो चीज़ है कि आप उसको दिल से प्यार करते हैं, आप उसको चीट नहीं करोगे और आप उसको इज्जत दोगे, आप हर तरीके से उसकी रक्षा करोगे। तो जो इस तरह की काम भावना है वो भी मैं ही हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। ये चैव सात्विका भावा रास सात्मा साशुषय ये मत एवती तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मई। अब इसका भावार्थ ये है कि और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, कि इन सब से अलग, जो इससे पहले श्लोक में बताया, इन सब से अलग भी जो भाव हैं अगर वो सत्गुण से उत्पन्न हो रहे हैं, सत्गुण मतलब अच्छे गुणों से उत्पन्न हो रहे हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं, रजोगुण मतलब राजसी गुण जो बड़े बड़े महलों में पैदा हुआ है, जिसके पास नौकर चाकर गाड़ी महल सब कुछ है, उस रजोगुण से भी जो भाव उत्पन्न हुए हैं, तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव। तमोगुण क्या होता है कि आदमी बड़ी राक्षस प्रवृत्ति का है, बहुत ही गंदी प्रवृत्ति का है, उस तमोगुण से भी जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव भी मैं ही हूँ। सभी भाव के अंदर मैं ही हूँ। तो जितने भी सभी भाव हैं सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। अब इसमें एक और लाइन ऐड है, परंतु वास्तव में जो वह भाव हैं मैं उनमें हूँ, वो मुझ में नहीं है। ये तीनों भाव के अंदर कृष्ण है, परमात्मा है, परंतु वो तीनों भाव कृष्ण के अंदर नहीं है, परमात्मा के अंदर नहीं है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर। त्रिभी अर्गुणमय भार वर भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानती सामेभ्य मामेभ्य परम व्ययम। इसका भावार्थ यह है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामसिक, ये तीनों प्रकार के भाव से यह सारा का सारा संसार मोहित हो रहा है। तीन तरह के भाव हैं दुनिया में, संसार में, राजसिक, तामसिक और सात्विक, और इन तीनों के भाव से ये संसार के प्रत्येक मनुष्य मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों की वजह से, इस तीनों गुणों में मोहित होने के कारण यह संसार मुझ अविनाशी, कभी ना जो खत्म होने वाला, कभी ना नष्ट होने वाला, जो मैं हूँ, परमात्मा हूँ, इन तीनों गुणों की वजह से मोहित होने के कारण वो मुझे नहीं जान पा रहे हैं, जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, अपने छोटों तक पहुंचाइए, और सभी जिन जिन जनों को आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, गीता सार को फैलाइए। आप इस चीज़ को आगे फैलाएंगे तो समाज में नई जागृति आएगी, समाज नए अच्छे आचरण को ग्रहण करेंगे। तो ज्ञान के लिए आज इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।